हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वीकार नहीं करेगा इस प्रकार कोई ब्राह्मण कुमार मुझसे विवाह नहीं करेगा, किंतु आप क्षत्रिय हैं, विधाता हैं ही ने ही आपसे मेरी भेंट कराई है। याति देवयानी को आश्वस्त करके चला गया। देवयानी रोते रोते अपने पिता के पास पहुंची और उसने शमिष्ठा के व्यवहार और राजा याति के भेंट का सारा समाचार उन्हें सुनाया। उसकी बात सुनकर शुक्राचार्य जी का मन उचट गया। उन्होंने सोचा कि असुरों के पुरोहिताई करने से अच्छा तो खेत जा बाजार में कबूतर की भांति कुछ बीन कर खा लेना अच्छा है। वह अपनी कन्या के साथ नगर से जाने के लिए निकल पड़े। उधर जब बृहस्पतिवार को शुक्राचार्य के जाने की बात पता चली तो उसे चिंता हुई कि कहीं गुरुजी शत्रुओं से ना जा मिले या फिर कहीं शाप ही ना दे दें। वह तत्काल दौड़ा दौड़ा उनके पीछे गया और पैरों में गिर पड़ा। शुक्राचार्य का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने बृहस्पतिवार से कहा, राजन, तुम्हारी बेटी ने मेरी पुत्री का अपमान किया है, इसलिए तुम इसकी इच्छा पूरी कर दो तो मुझे वापस लौट चलने में कोई आपत्ति नहीं है। बृहस्पतिवार ने उनकी बात मान ली और देवयानी की ओर देखकर पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? पुत्री शमिष्ठा आपने किए पर तुमसे क्षमा मांगेगी। देवयानी ने कहा, राजन, क्षमा मांगने की कोई बात नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे पिता मेरा पाणी ग्रहण संस्कार जिस व्यक्ति के साथ भी करें, शमिष्ठा भी मेरी सहेलियों के साथ मेरे साथ चले और मेरी सेवा में रहे। शमिष्ठा ने देवयानी की बात स्वीकार कर ली। शुक्राचार्य ने देवयानी का विवाह राजा याति के साथ कर दिया। शमिष्ठा भी अपनी सहेलियों के साथ देवयानी के साथ राजा याति के यहाँ चली गई। देवयानी ने राजा से कह दिया कि जय शमिष्ठा मेरी दासी है, इसे कभी अपनी सेज पर मत आने देना। देवयानी की बात पर याति मुस्कुराकर रह गया। परीक्षित कुछ दिन बाद ही देवयानी गर्भवती हो गई। उसे गर्भवती होते देख एक दिन शमिष्ठा ने ऋतुकाल के बाद राजा याति के उद्यान में एकांत स्थल पर भेंट की और अपना प्रण निवेदन किया। राजा याति को शमिष्ठा की प्रार्थना न्याय संगत लगी। उसने उसके साथ भी गुपचुप रूप से संबंध बना लिए। समय के साथ देवयानी को 2 पुत्र हुए और शमिष्ठा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। देवयानी के पुत्रों के नाम यदु और त्रवसु थे और शमिष्ठा के पुत्रों के नाम द्रुहा, अनु के और परु थे। जब देवयानी को पता चला कि उसके पति ने शमिष्ठा से भी संबंध बनाए हैं तो वह उसे छोड़कर अपने पिता के पास चली गई। याति ने देवयानी को मनाने की बहुत कोशिश की पर वह उसे मना नहीं सके। शुक्राचार्य ने क्रोध में भरकर याति को शाप दे दिया, तू अत्यंत स्त्री लंपट, मंद बुद्धि और झूठा है। जा, तेरे शरीर में वह बुढ़ापा आ जाएगा जो मनुष्य को कुरूप कर देगा। याति ने शुक्राचार्य के पैर पकड़ लिए और विनती की, विप्रवर, आपकी पुत्री के साथ रहते हुए अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस शाप से तो आपकी पुत्री का भी अनिष्ट होगा। शुक्राचार्य ने कहा, ठीक है, आज जाओ, मेरा शाप तो तुझे सहना ही होगा, किंतु तेरा जो भी पुत्र स्वेच्छा से अपने यौवन के बदले तेरा बुढ़ापा स्वीकार कर लेगा तभी तुझे यौवन का सुख प्राप्त होगा। बाद में जब तेरा जी भर जाए तब तू अपना यौवन फिर से अपने उसी पुत्र को दे सकेगा। जय ब्राह्मण का वचन है। याति शुक्राचार्य से विदा लेकर अपनी राजधानी लौट आया। वहां प्रवेश करते ही उस पर बुढ़ापे ने आक्रमण कर दिया और वह कुरूप हो गया। उसने अपने बड़े पुत्र जदु से उसका यौवन मांगा, परंतु जदु ने साफ मना कर दिया। उसी प्रकार याति ने दूसरे पुत्रों तरवसु, द्रुहु और अनु ने भी अपना यौवन देकर बुढ़ापा स्वीकार करने से मना कर दिया। तब याति ने
अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को बुलाकर अपनी इच्छा से बताई तो वह बोला, पिताश्री, आपकी कृपा से ही मुझे परम पद की प्राप्ति हो सकती है। जय शरीर आपका ही तो दिया हुआ है। इस संसार में पिता के उपकारों का बदला नहीं चुकाया जा सकता। उत्तम पुत्र वही है जो पिता के मन की बात जानकर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दे। कहने पर यदि किया तो ऐसा पुत्र मध्यम श्रेणी का कहलाता है, और जो आज्ञा को ना माने वह अधम होता है। उसे पुत्र ही नहीं कहा जा सकता, वह तो पिता का मल मूत्र ही है। आप सहर्ष मेरा यौवन ग्रहण कर लें। परीक्षित पुरु ने ऐसा कहकर संकल्प द्वारा अपना यौवन अपने पिता को दे दिया और स्वयं बुढ़ापा ग्रहण कर लिया। राजा भी उसकी जवानी लेकर हर प्रकार से विषय भोगों से लिप्त हो रहने लगे। देवयानी को भी वह मनाकर ले आए। परीक्षित याति सातों द्वीपों के एक छत्र सम्राट थे। पिता के समान ही वह प्रजा का पालन करते थे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।